ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान 108 के में। दोस्तों, आज मैं आपको चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा और महत्तम सुना रहा हूँ। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे मधुसूदन, आपने अन्य एकादशियों की व्रत कथा सुनाई, अब आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा सुनाएं और उसका नाम भी बतलाइए। इसके देव कौन हैं तथा इसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। मधुसूदन बोले, हे कुंती पुत्र, किसी काल में राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से कहा, हे ऋषिराज, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, वह इसकी विधि क्या है, सो सब बतलाइए। लोमस मुनि ने कहा, हे नरेश, इसको पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। इसके उपवास के पुण्य से अनेक प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसकी कथा इस प्रकार से है। पुरातन काल में एक वन था जो चैत्ररथ वन कहलाता था। वहाँ पर 12 मास बसंत ऋतु रहते थे। वन में भांति भांति के फूल सदैव ही खिले रहते थे। वहाँ अप्सराएं वास करती थीं। गंधर्व कन्याएं वहाँ पर विहार किया करती थीं। स्वयं इंद्र व अन्य देव उन अप्सराओं तथा गंधर्व कन्याओं से काम क्रीड़ा किया करते थे। उस वन में एक अति सुंदर मेधावी नाम के ऋषि भी तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। शिव के विरोधी शत्रु कामदेव अनंग ने शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए योजना बनाई। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा मेधावी मुनि की देह सुंदरता पर मोहित हो उनके करीब आकर ऋषि को आकर्षित करने के लिए विस्तार से सितार बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। कामदेव ने उस अप्सरा के माध्यम से शिव भक्त मेधावी ऋषि को जीतना चाहा। उसने उस सुंदर अप्सरा की भ्रकुटी का धनुष बनाकर उसके कटाक्षों की डोर बना और स्वयं अप्सरा को सेनापति बना। कामदेव ने मेधावी मुनि पर वार किया। मेधावी मुनि भी अपनी हष्ट पुष्टता और सुंदरता के कारण स्वयं दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। काम के अधीन हो मंजू घोषा ने मध्यम स्वर में वीणा बजाते हुए गाना शुरू किया तो मेधावी मुनि भी अप्सरा का गान सुनकर धीरे धीरे उस पर कामासक्त होने लगे। अब मंजू घोषा भी कामासक्त हो ऋषि का आलिंगन करने लगी। मेधावी ऋषि भी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रस से अनजान हो काम वशीभूत हो अप्सरा से रमण करने लगी। रमण करते हुए मेधावी ऋषि को दिन रात्रि का भी स्मरण नहीं रहा। उन्हें मंजू घोषा के साथ सहवास करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। काफ़ी समय गुजर जाने पर मंजू घोषा ने मुनि से स्वर्गलोक वापस जाने की आज्ञा मांगी। अप्सरा के वचन सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, अभी कल ही तो तुम मेरे पास आई हो और आज तुम वापस जाना चाहती हो। ऐसा नहीं हो सकता, अभी तुम कल तक ठहरो। वह अप्सरा भी मुनि से भयभीत हो पुनः उनके साथ रमण करने लगी। जब इस प्रकार रमण करते हुए 57 वर्ष 7 महीने और 3 दिन व्यतीत हो गए तो मेधावी मुनि को अपने पतन का कारण समझ में आया। तो वे अत्यंत कुपित हो वक्र दृष्टि से मंजू घोषा को देखकर और उसे काल का विकराल रूप जानकर बोली, हे दुष्ट अप्सरा, तू मेरे तप को नष्ट करने वाली है, अतः तू अब मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। तुम महापापिन हो, दुराचारणी हो, तुम धिक्कार जाने के योग्य हो। मुनि के शापवश मंजू घोषा पिशाचिनी बन गई और कहने लगी, हे ऋषि, मुझ पर क्रोधित न हो और प्रसन्न हो इस शाप से मुक्ति का उपाय बतलाइए, क्योंकि इस पाप के हम दोनों ही समान रूप से भागी हैं। बुद्धिमानों की मति के अनुसार ऋषि व सत्वजनों का संग सदैव ही कल्याणकारी होता है। ऋषि मेधावी के क्रोध का
कुछ कम हो जाने पर शांत भाव से बोली, हे मंजूघोषा, तूने ही मुझे इस पाप कर्म के लिए प्रेरित किया, फिर भी मैं तुम्हें मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। तू ध्यानस्थ होकर सुन। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो पाप मोचनी एकादशी है, यदि तू उसका नियमानुसार व्रत करेगी तो तू इस प्रेत योनि से मुक्त हो पुनः अप्सरा बन देवलोक चली जाएगी। तब मुनि ने स्वयं अपने पापों की मुक्ति के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास जाकर अपने दुष्कर्मों के बारे में बतलाया। च्यवन ऋषि ने उसे फटकारते हुए कहा, हे पुत्र, यह तूने क्या किया? इस दुष्कर्म से तेरे तो सारे पाप समाप्त हो गए हैं, तब समाप्त हो गए हैं। पुत्र होने के कारण मैं तुझे मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। तुम भी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक उपवास करोगे तो तुम्हारे सारे पापों का नाश हो जाएगा। पिता के द्वारा बतलाई गई विधि के अनुसार मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उपवास पूरा करने से मेधावी मुनि को किए गए पाप से पूरी तरह मुक्ति मिल गई। मंजूघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर देह धारण कर देवलोक चली गई। लोमस ऋषि ने कहा, हे नरेश, पाप मोचनी एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से समस्त पापों का विनाश हो जाता है। इसके कथन एवं श्रवण से 1000 गोदान के समक्ष फल मिलता है। इसका उपवास करने वालों को ब्रह्महत्या, स्वर्ण चोरी, मदपान, पर नारी गमन आदि जैसे भयंकर पापों से मुक्ति मिलती है और मरणोपरांत परम धाम प्राप्त होता है। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।